हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टॉक स्नाइपर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ब्लू चिप स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये स्टॉक आज हमें 3041 रुपीज का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आज इसमें 4.21% की गिरावट हुई। तो क्यों हुई है ये गिरावट? चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इस शेयर में यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज जो निकल के आई, एक्चुअली वो न्यूज कल निकल कर आई थी, जिसमें कि ये था कि यहाँ पे नेहा वकील जो है, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी की नियुक्त कर दी गई हैं। ये कौन है नेहा वकील? ये जो है अभय वकील की बेटी हैं, जो लेट अभय वकील ऑलरेडी जिनका डिमाइस हो गया, ठीक है, उनके प्लेस में उनकी बेटी को ये पोस्ट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नेहा वकील को दे दी गई। और उसकी वजह से उसको शायद मार्केट ने यहाँ पर पसंद नहीं किया। जो 4% की जो गिरावट है वो शायद उसकी वजह से, उसी का एक रिएक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिला है फ्रेंड्स। क्योंकि जनरली इस तरह की पोस्ट जब किसी रिलेटिव को दे दी जाती है तो मार्केट में इसको पसंद नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। तो अब हमें करना क्या है, क्या होगी हमारी स्ट्रेटेजी, सब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, 2,90,789 करोड़ की मार्केट कैप की ये कंपनी है। तो बहुत ही विशालकाय कंपनी है। कंपनी का ROCE 34.8% है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 27.3% है। तो बहुत शानदार इसके फंडामेंटल्स है। कंपनी का ऑल टाइम हाई 3,590 है और कंपनी का लोअर अभी जो 52 वीक में रहा है वो 2,343 रहा है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग जो है अभी हमें यहाँ पे P95.81 निकल कर आता है। इसको फटाफट देख लेते हैं कि ये अपने पीयर्स के साथ में कैसे फिट बैठता है। अगर हम देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे ये अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है। ये बात आप इसी जगह से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इसकी मार्केट कैप देखिए, इसके आसपास भी आपको कोई दूसरी कंपनी यहाँ पे नहीं दिखेगी। 2,90,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। उसके बाद जो बर्जर पेंट यहाँ पे, वो भी हमें 65,000 के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी नजर आती है। तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, कंप्लीटली मार्केट लीडर है। और अगर आप ड्यूओपोली की बात करें तो फिर एशियन पेंट और बर्जर पेंट निकल के आते हैं, और उसमें भी जो बड़ा भाई है वो तो फिर एशियन पेंट ही है फ्रेंड्स। क्या ये जस्टिफाइड है? अगर हम देखें कंपनी जिस प्रकार की परफॉर्मेंस दे रही है, यहाँ पे हम लास्ट क्वार्टर में अगर सेल्स देखें कंपनी का 8,527 करोड़ की कंपनी की सेल है। अगर आप पूरी लिस्ट में ऊपर से नीचे तक देखें, आपको कोई कंपनी नहीं दिखाई देगी जो इसके आसपास भी यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में जिसकी इतनी सेल्स हुई होगी। अगर हम ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ यहाँ पर देखें तो उसमें भी कंपनी जो है 25.61 बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ कर रही है। हालांकि यहाँ पे आपको इंडिगो पेंट्स में 26.63 थोड़ी सी इससे ज्यादा ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ जो है आपको थोड़ी सी इंडिगो पेंट्स में ज्यादा दिखाई दे रही होगी। लेकिन इंडिगो पेंट्स का मार्केट कैप फ्रेंड्स बहुत छोटा है। अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंडिगो पेंट्स बुरा परफॉर्म कर रही है, इंडिगो पेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रही है, ग्रोइंग कंपनी है। लेकिन अगर आप उसको एशियन पेंट्स से कंपेयर करेंगे, इंडिगो पेंट्स का मार्केट कैप उसके मुकाबले में अभी बहुत छोटा है। तो देखना ये होगा कि जब इंडिगो पेंट्स एक बड़ी कंपनी हो जाएगी, क्या इस प्रकार के कंटिन्यूअस रिजल्ट्स वो पेश कर पाएगी जैसा कि एशियन पेंट्स ने किए हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगर हम देखें तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 1,015 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो एक बहुत अच्छा जंप कंपनी ने यहाँ पे दिखाया था, 595 करोड़, क्योंकि सितंबर 2021 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। यहाँ से ऑलमोस्ट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको डबल देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करेंगे दिसंबर 2020 से, तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली इसका रीजन आप सभी को पता ही है, क्योंकि क्रूड के दाम जिस तरीके से पिछले साल में भागे हैं, और यहाँ पे जो है रॉ मटेरियल की कॉस्ट जिस तरह से महंगी हुई है, पेंट सेक्टर की कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट काफी बढ़ गई है। इसी की वजह से यहाँ पे हमने देखा था कि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स दोनों ने ही प्राइस हाइक अपने प्रोडक्ट्स का लिया था फ्रेंड्स। अगर हम बात करें यहाँ पे एनालिस्ट की, तो अगर 37 एनालिस्ट इसको इस समय पे कवर कर रहे हैं, जिसमें कि अगर आप देखें 25 एनालिस्ट तो बाई, स्ट्रॉन्ग बाई और होल्ड का सजेशन देते हुए मिल रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं फॉरकास्ट की, तो नेक्स्ट 12 मंथ के टारगेट जो हाई एंड टारगेट है फ्रेंड्स, एनालिस्ट के द्वारा 4200 का टारगेट भी यहाँ पे दिया गया है। मीडियम टारगेट जो दिए गए हैं वो 3423 के दिए गए हैं, वो भी अपने में यहाँ से 13% का उछाल जो है लेकर आएगा। जो लो एंड टारगेट है इसके वो 2548 के दिए गए हैं। ये भी, इस पे भी मैं आऊंगा क्या यहाँ पे शेयर पहुंच सकता है, और अगर ये शेयर यहाँ पे पहुंचता है तो हमें क्या करना है, क्या हमें एग्जिट हो जाना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी, इस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। प्रमोटर्स ने अपना स्टेक 52.79 से कम करके हल्का सा कम किया और 52.63 उसको कर लिया है। FIIs ने भी 20.96 से 20.48 हल्का सी गिरावट यहाँ पे FIIs ने भी करी है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो DIIs ने उसको कवर करने की कोशिश करी है और 6.83 से 7.16 उन्होंने अपना स्टेक जो है बढ़ा लिया है। रिटेलर्स ने भी यहाँ पे
हल्का सा अपना स्टेक 19.42 से 19.73 बढ़ा लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं कि क्या यहाँ पे इस गिरावट के बाद शेयर जो है 2500 के लेवल तक जा सकता है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर मैं अभी चार्ट को देखूं तो ऑलरेडी जो है शेयर अब अपने 200 डे मूविंग एवरेज लाइन से नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे एक सेलिंग हमें और देखने को मिल सकती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है कि यहाँ पे आपको सेल कर देना चाहिए और कहीं नीचे के लेवल पे दोबारा से एंट्री करनी चाहिए। देखिए इस टाइप के शेयर जो है आपके कांस्टेंट मल्टीबैगर शेयर्स होते हैं। अगर आप इनको लॉन्ग टर्म में सेल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न ये देके जाते हैं। अगर हम देखें लास्ट 5 ईयर्स में इसने 200% के रिटर्न हमें को दिए हैं। दैट मीन्स ऑलमोस्ट हर ईयर इसने 40% के रिटर्न फ्रेंड्स यहाँ पे बना के दिए हैं। तो जस्ट आपको घबराना नहीं होता है, आपको मार्केट में इस टाइप के शेयर्स में बस टिकने की जरूरत होती है फ्रेंड्स। अगर आप टिकेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ से में नहीं जाएंगे। और जिस प्रकार की गिरावट यहाँ पे पिछले 1 साल में हो चुकी है तो डेफिनेटली अब यहाँ से खोने के लिए बहुत कम ही बचा है। जैसे ही आपको यहाँ पे ये वॉर की न्यूज़ थोड़ी सी सेटल डाउन होती हुई दिखाई देगी और एक क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको इस शेयर में एक अच्छे उछाल देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। और रही बात फ्रेंड्स इस न्यूज़ का असर, देखिए यहाँ पे 4% की गिरावट हुई है। अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि हार्डली 2% की जो क्रेडिट है वो इस न्यूज़ को देना चाहिए, क्योंकि 2% की गिरावट तो बजर पेंट में भी हुई है फ्रेंड्स। और ये गिरावट इस वजह से नहीं हुई है कि खाली न्यूज़ की वजह से। अगर आप देखें कि क्रूड का दाम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से रशिया का अटैक यूक्रेन के ऊपर चल रहा है, तो उस वजह से भी मार्केट में थोड़ी सी अनिश्चितताएं पैदा हो रही हैं और उस वजह से यहाँ पे क्रूड का दाम हमें कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और उसी की वजह से जो है एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट जैसे शेयर्स में आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था जो मार्केट ने ऑलरेडी शो कर दिया है इस न्यूज़ को लेने के बाद। अब इसमें फर्दर गिरावट मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ पे होने वाली है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स चार्ट पे मुझे यहाँ से अब थोड़ा सा जो है शेयर वीक नजर आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है। बियरिश क्रॉसओवर भी आज हमें होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से थोड़ी सी गिरावट तो होने की संभावनाएं जरूर हैं। चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश चार्ट अभी नजर आ रहा है फ्रेंड्स। तो क्या करना है, अगर यहाँ पे और फर्दर गिरावट होती है, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस तरह के हाई क्वालिटी शेयर्स में इतना आपको करेक्शन देखने को भी नहीं मिलता है। अगर आप देखें कि मार्केट में भी हाल फिलहाल में स्टॉक्स में गिरावट हुई, लेकिन एशियन पेंट जैसे शेयर ने उसमें कोई खासा पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो कोई खास गिरावट यहाँ पे हुई ही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती भी है तो मेरा यही मानना रहेगा, आप एशियन पेंट जैसे कांस्टेंट मल्टीबैगर में कभी भी डाउट ना करें फ्रेंड्स। जितना गिरे, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप उसको और उतना उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अगर आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्ट करिए। यहाँ पे हर गिरावट में आपको बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ पे मिलने वाले हैं। मेरा मानना है कि अगर यहाँ से और गिरता है तो आपको 2800 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद और फर्दर गिरावट यहाँ पे 2500 का बहुत अच्छा सपोर्ट हमें नजर आता है, तो वो लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर फर्दर यहाँ पे गिरावट होती है। मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसे लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे 2800 का लेवल देखने को मिलता है तो मेरा मानना ये रहेगा कि आप और यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार फ्रेंड्स। और आपने जिस तरह से देखा ही था कि बजट में जिस तरह से न्यूज आई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह से गवर्नमेंट जो है स्ट्रेस दिया था, तो वहां से भी एक पेंट सेक्टर के शेयरों को एक बूस्ट मिलने की उम्मीद है फ्रेंड्स। और क्रूड के प्राइसेस डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इसी तरह तो नहीं रहने वाले हैं, डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े से सेटल होते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी कंपनी ने प्राइस हाइक लिया है, तो पॉजिटिव्स मुझे ज्यादा नजर आते हैं फ्रेंड्स। और जिस तरह का ये स्टॉक रहा है, मल्टीबैगर स्टॉक है, आप इसमें बेफिक्र होकर निवेश कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी अपडेट एशियन पेंट्स को लेके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अच्छा मुनाफा कमाने के चांसेस होते हैं फ्रेंड्स। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप एशियन पेंट्स के कितने शेयर होल्ड करते हैं। टिल देन स्टे इन्वेस्टेड, स्टे सेफ, गुड बाय।